तो गाइस आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए एक और एसी का काला चिट्ठा खोलने, क्योंकि आपने लॉयड और जो मित्सुबिशी का वीडियो था उसमें आपने काफी अच्छा रिस्पांस दिया था। तो आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए डाइकन का FT80 सीरीज का हॉट एंड कूल एसी, क्योंकि अब गर्मी जाने के साथ साथ अब जाड़ों के बारे में भी सोचना है। साथ ही इनकी टारगेट ऑडियंस इतनी ज्यादा निराली है जो फंक्शनैलिटी कम और कूलिंग और क्वालिटी के नाम की दीवानी है। और मार्केट में सबसे ज्यादा हमने इसी एसी के लॉयल कस्टमर देखे हैं, क्योंकि जो एक एसी ले लेता है वो फिर सारे एसी अपने घर के लिए यही लेता है। जलवा है हमारा। अब बहुत हो गई इसकी तारीफ मित्सुबिशी की तरह, वरना इसमें पंगा हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसके जादुई पिटारे से। तो ना क्या ये भी मेरी गलती है? नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती। तो जिसमें इंडोर और आउटडोर के साथ साथ में ये आ जाती है माउंटिंग प्लेट, जो कि मित्सुबिशी से तो उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन और ब्रांडों के हिसाब से काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और इस एसी में आपको मिल जाता है PM 2.5 फिल्टर, और इसके साथ ही आपको मिल जाता है नोकिया का जैसा रिमोट, यानी कि डाइकन का रिमोट। और इस रिमोट की खास बात यह है, ये रिमोट देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी फाइन होने वाली है। और इसके साथ में मिल जाती है आपको इंडोर टू आउटडोर कनेक्शन के लिए वायर, और इसके साथ एक कॉपर पाइप भी मिलने वाला है। अब क्योंकि इस एसी की जो पावर सप्लाई है वो आती है इसके आउटडोर में, लेकिन आउटडोर से इंडोर तक का आने के लिए पावर सप्लाई केबल इसमें आती है, लेकिन आउटडोर को पावर सप्लाई देने के लिए वो केबल इसमें नहीं आती है। और साथ ही अगर आप इसे जबरदस्ती इंडोर से चलाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपकी वारंटी खत्म, टाटा गुड बाय गया हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसलिए आप इसको लगाने से पहले अपने निकटतम जो सर्विस सेंटर है वहां कॉल करके जरूर पूछ सकते हैं। और इस एसी के भी साथ आते हैं 2 कॉपर के पाइप, जिनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। और साथ ही जो इनकी इंसुलेशन है वो 120 डिग्री के भी टेम्परेचर में आपके पाइपों को अच्छे से प्रोटेक्ट करने वाली है, यानी कि आपका जो कूलिंग का लॉस है वो बहुत ज्यादा कम होने वाला है। अब डाइकन वालों ने अपने एसी को बिल्कुल चींटी की तरह और आउटडोर को बिल्कुल हाथी की तरह बना दिया है, क्योंकि इन्होंने इंडोर का साइज थोड़ा छोटा और आउटडोर का साइज इसका 2 गुना बड़ा कर दिया है। और साथ ही ये पूरी की पूरी इंडोर मैट फिनिश में आती है, लेकिन इसका जो टॉप है वो हल्का ग्लॉसी होता है, जिससे कि लाइट बहुत कम रिफ्लेक्ट होकर आती है। और ये पूरा का पूरा डिजाइन इनका बिल्कुल व्हाइट है। साथ ही इस एसी का डिजाइन काफी लंबे समय से एक जैसा ही चलता हुआ आ रहा है। कभी डाइकन लिखी हुई स्ट्रिप को ये नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर कर देते हैं, लेकिन ओवरऑल डिजाइन एक ही जैसा रहता है। लेकिन गनीमत की बात यह है, इस बार इन्होंने इसमें डिस्प्ले जरूर दे दिया है। मतलब बिल्कुल आईफोन वाला हिसाब किताब चल रहा है भाई साहब। वो लोग अपने कैमरे को ऊपर नीचे करते हैं, ये लोग डाइकन लिखी हुई स्ट्रिप को ऊपर नीचे करते हैं। उन लोगों ने अपने उसमें टाइप सी दे दिया, इन्होंने अपने एसी में डिस्प्ले दे दिया। साथ ही इस एसी के साइड में मिल जाता है आपको डिस्प्ले, पावर बटन और 2 इंडिकेटर। और कमाल का फीचर यह है कि इनके एसी के डिस्प्ले में आपको पावर कंजप्शन रूम का और सेट टेम्परेचर और एरर कोड भी मिल जाता है। और जो इनका पावर ऑन ऑफ वाला बटन है, अगर आपका रिमोट कहीं थोड़ी देर के लिए गुम हो जाता है तो आप एसी को डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। और हाँ, हम आपको ये बताना भूल गए कि इस एसी की जो कूलिंग कैपेसिटी है वो है 5000 वाट। साथ ही इसकी जो ISR रेटिंग है वो 4.39 के करीब है। अब जो हमने आपको बताया था कि इस एसी में आपको PM 2.5 फिल्टर आते हैं, लेकिन 3 फिल्टर इसमें जो है वो ऑप्शनल है। अब आपने लेने तो है ही नहीं, तो बता के क्या ही फायदा है, लेकिन फिर भी हम आपको स्क्रीन में इसमें मेंशन कर दे रहे हैं। तो चलो, इसके छोटे मोटे फीचर तो खत्म हो गए, अब चलते हैं इसकी मास्टरी पे, क्योंकि डाइकन अपने आप को एयर एक्सपर्ट बुलाता है। जिसमें सबसे पहले इसमें आता है डुअल फ्लैप, जो कि हमें लगता है कि सिंगल फ्लैप की अपेक्षा डुअल फ्लैप ज्यादा इफेक्टिव है। साथ ही इस एसी में जो एयर फ्लो है वो तकरीबन 16 मीटर के करीब है। लेकिन इस एसी के फ्लैप में हमें एक डिसएडवांटेज लगा, क्योंकि इस एसी का जो फ्लैप है उसमें प्रीसेट नहीं मिलते हैं, जो कि मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसी में प्रीसेट थे। क्योंकि आपको किसी भी दिशा में अगर हवा चाहिए तो आपको एक अंदाजे से रोकना पड़ेगा, बीच में आकर ये अपने आप नहीं रुकेगा, जिससे आपको ये डिसएडवांटेज मिलेगा। अगर आपको लेफ्ट में हवा चाहिए तो आपके मूविंग फ्लैप को आपको लेफ्ट में अंदाजे से रोकना पड़ेगा। बाकी इस एसी में आपको एक और फीचर मिलता है जिसका नाम है कोनाडा एयर फ्लो, जिससे होता क्या है कि इस एसी के फ्लैप छत की तरफ को मुड़ जाते हैं और आप पर तीखी हवा का इंपैक्ट नहीं पड़ता है। और साथ ही अगर छत की तरफ जब इसका एयर फ्लो होता है तो पूरे रूम में कूलिंग बराबर हो जाती है। और इस एसी में कोई भी 24 घंटे का प्रोग्रामेबल टाइमर तो नहीं आता है, लेकिन जो इसका स्लीप मोड है वो 0.5 डिग्री पर टेम्परेचर हर आधे घंटे में बढ़ाते रहता है। जिससे होगा क्या कि आपके सोने के बाद में आपकी जो कूलिंग है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी और आपका बिजली का बिल भी एसी बचाएगा। अब जैसा कि इस एसी में आपको कन्वर्टेबल मोड तो नहीं मिलता है, लेकिन उससे मिलता जुलता हुआ आपको एक इकोनॉमी मोड मिलता है, जो आपके एसी के पावर कंजप्शन पर लिमिट लगा सकता है, ताकि उससे ऊपर पावर कंजप्शन न जाए। और जो दूसरे एसी में ऑटो क्लीन नाम से जो फीचर आता है वो इनके उसमें ड्यू क्लीन नाम से आता है। उसमें क्या होता है कि आपका आउटडोर चलता रहता है और इंडोर का ब्लोअर आपका स्टॉप हो जाता है, जिससे कि इंडोर में बर्फ जमती है और कुछ देर के बाद वो पिघलने के साथ में गंदगी को बाहर ले आती है, जिससे कि आपका इंडोर साफ हो जाता है।
अब जो इनकी इंडोर है उसकी फिन्स में मुझे कोई भी कोटिंग देखने को नहीं मिली, लेकिन जो इनकी आउटडोर है उसकी जो फिन्स है उसमें ब्लू फिन कोटिंग की गई है और वो काफी अच्छी क्वालिटी की है। अब इस एसी के पाइप में भी इनर ग्रूव टेक्नोलॉजी यूज की गई है, जिसका यूज ये है कि आपके एसी का जो गैस है उसको ये पतले पाइप में भी ट्रेवल बहुत आसानी से करा सकता है, जिससे कि पाइप में थोड़ा सा मटेरियल कम लगेगा और आपको एसी थोड़ा सस्ता पड़ने वाला है। लेकिन इस एसी में भी एक डिफरेंस आता है, क्योंकि मित्सुबिशी की जो एसी था उसमें जो इनर ग्रूव पाइप यूज किया था उनके पाइप का साइज मोटा था और इनका जो पाइप का साइज है वो पतला है। ये तो धोती खोल रहा है। अब आप इसको कॉस्ट कटिंग बोलो या फिर दिमाग का यूज। और जो ग्लो बटन मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक के एसी के रिमोट में मिलते थे वही सेम ग्लो बटन इसमें भी मिलते हैं और ये रात को काफी ज्यादा अच्छे चमकते हैं। चलो इस एसी के सारे ऊपर के फीचर तो खत्म हो गए हैं, अब करते हैं वीडियो के फेवरेट सेगमेंट की बात, जिसमें हम लैपटॉप के सामने तसल्ली से बैठकर इस एसी का चीरफाड़ करके इसकी असल सच्चाई दिखाते हैं। और अब अगर इस एसी की बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो ये एसी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफी ज्यादा अच्छी होने वाली है। साथ ही आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से इस एसी की जो बॉडी है उसमें टूटने फूटने का कोई भी खतरा बना नहीं रहेगा। लेकिन जो इसका डिजाइन है वो डिजाइन जो है इनका काफी सालों से एक जैसा चलता हुआ आ रहा है, तो कस्टमर के हिसाब से मुझे लगता है कि एक ही डिजाइन को कई सालों से देखने की वजह से कस्टमर को थोड़ा सा बोरिंग सा लग सकता है। और जैसा कि इसका डिजाइन पुराना है तो इसका जो फिल्टर है वो फ्लैप के अंदर होते हैं, जो कि कस्टमर के हिसाब से निकाल के उनको धो करके वापस लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। साथ ही इन्होंने अपने एसी में हाई इंपैक्ट पॉलीस्टीन मटेरियल का यूज किया है, जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपका एसी में पीलापन होने से बचाता है और साथ ही आपकी इंडोर ड्यूरेबल ज्यादा होती है। अब अगर इसके इंडोर की कोटिंग की बात की जाए तो इनकी जो फिन्स है वहां पर हमें कोई भी कोटिंग नहीं देखने को मिली, लेकिन जो इनकी यू बैंड और सी बैंड है वहां पर हमें डीएनएस कोटिंग देखने को मिली है। इस कोटिंग से होता क्या है कि आपके एसी के यू बैंड और सी बैंड पर स्क्रैच या फिर जंग लगने पर ये जो कोटिंग होती है सेल्फ हील हो जाती है, साथ ही आपके एसी को जंग होने से बचाती है। और ये जो कोटिंग है ये इंडोर और आउटडोर में बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से की गई है, साथ ही ये कॉइल के दोनों सही साइड मौजूद है। इसका मतलब यह है डाइकिन ने कोटिंग के नाम पर बिल्कुल भी कॉस्ट कटिंग नहीं की है। अब अगर आए इसकी पीसीबी पर तो इस एसी में हमें 3 सेपरेट पीसीबी मिलती हैं, जिसमें से सबसे पहले हमें मिलती है डिस्प्ले पीसीबी और दूसरी हमें मिलती है रिमोट कंट्रोल पीसीबी और तीसरी हमें मिलती है बिल्कुल मेन पीसीबी। लेकिन इसमें एक माइनस पॉइंट यह है कि इस पीसीबी में एसएमडी पार्ट होने के कारण इसे रिपेयर करना काफी ज्यादा मुश्किल है। तो मैक्सिमम केसेस में आपको पीसीबी खराब होने पर हो सकता है कि सर्विस सेंटर से आपको नई ही पीसीबी लेनी पड़े। और अगर इसके कॉपर पाइप को मित्सुबिशी एसी के साथ में कंपेयर किया जाए तो दोनों में ही आपको इनर ग्रूव टेक्नोलॉजी का यूज मिलता है। साथ ही जो डाइकिन का एसी है उसमें पाइप को पतला कर दिया गया है और मित्सुबिशी के एसी में पाइप को बिल्कुल मोटा ही रखा गया है। तो कमेंट में कोई हमें एक्सपर्ट ये बताए कि कौन सी कंपनी सही कर रही है और कौन सी कंपनी हमें चूतिया बना रही है। साथ ही इसमें एक डिफरेंस ऐसा ही और है, क्योंकि मित्सुबिशी का जो एसी था उसमें पीछे की तरफ कॉइल नहीं थी, उसमें 2 ही कॉइल थी, लेकिन डाइकिन के इस एसी में 3 कॉइल हैं जो कि पीछे की तरफ भी है। और मेन पीसीबी को डाइकिन वालों ने अपने मेटल के कवर से प्रोटेक्ट किया है ताकि सर्विस के टाइम पे इस पे बिल्कुल भी पानी न जाए। अब जो इसके सक्शन पाइप में जो स्प्रिंग होती है वो थोड़ा सा छोटी दे दी है, अगर वो थोड़ी और लंबी होती तो टेक्नीशियन को मोड़ने में काफी ज्यादा आसानी हो सकती थी। और मित्सुबिशी की तरह ही डाइकिन में भी आपको 4 तरीके के कट मिलते हैं ताकि एसी के डिजाइन के अलावा इधर उधर से निकलता हुआ पाइप आपका दिमाग न खराब कर दे। अब डाइकिन के इस एसी में हमें 7 सेंसर देखने को मिलते हैं, जिसमें से 5 हमारे जो है वो आउटडोर में होते हैं और 2 जो होते हैं हमारे इंडोर में होते हैं। और चेक करने पर हमें पता चला कि एक तो इसमें से गायब ही है, पता नहीं कहां छुपा करके रखा हुआ है। और जो 5 सेंसर इनके आउटडोर में है वो पीसीबी और कंप्रेसर का टेम्परेचर लेने के बाद में उन सबको कंट्रोल करने का काम करते हैं ताकि हमारी आउटडोर काफी आसानी से अच्छी तरीके से चले। और अगर इसके आउटडोर के बिल्ड क्वालिटी की हम बात करें तो इसकी जो आउटडोर है वो मित्सुबिशी की ही तरह काफी ज्यादा अच्छी क्वालिटी की आने वाली है। साथ ही इन्होंने अपने किए किराए पर थोड़ा सा पानी जरूर फेर दिया है, क्योंकि मित्सुबिशी वालों ने जहां पर मेटल का ग्रिल दिया था वहां पर डाइकिन वालों ने प्लास्टिक का ग्रिल दे दिया है। अगर ये भी यहां पर मेटल का ग्रिल दे रहे होते तो ये काफी ज्यादा अच्छा होता। और इसके आउटडोर के कंडेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्लू फिन कोटिंग की गई है। और हंसी तो हमें इस बात पर आई, इन्होंने आउटडोर के कंडेंसर को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने बड़े खांचे वाला जाली दे रखा है, पता नहीं किस चीज से प्रोटेक्शन करेगा वो। अब डाइकिन ने इस एसी में आपको एडवांस एंटी कोरोसिव कोटिंग दे दी है, जैसे कि मित्सुबिशी के एसी में नीचे की तरफ में आपको कोई भी कोटिंग नहीं मिली थी, लेकिन डाइकिन के एसी में वहां पे भी आपको कोटिंग मिलेगी। और अगर हम कंप्रेसर की बात करें तो इसमें आता है डाइकिन का अपना पेटेंटेड न्यू स्विंग कंप्रेसर। और क्योंकि ये रोटरी कंप्रेसर का अपग्रेडेड वर्जन है तो आपको इसमें कम वाइब्रेशन के साथ
आपको बिजली भी बचने वाली है। और फेराइड मैग्नेट की जगह न्यूडियम मैग्नेट यूज करने के कारण ये एसी का जो कंप्रेसर है वो सिंगल रोटरी की तुलना में ज्यादा एनर्जी एफिशिएंट हो जाता है। बाकी इनका जो कंप्रेसर है वो खुद ही का मैन्युफैक्चर है, क्योंकि इनके कंप्रेसर में डाइकन इंडस्ट्रीज लिमिटेड आता है। साथ ही इन्होंने सेंसर से ही नहीं बल्कि फेराइड कोर से भी अपने एसी को काफी ज्यादा प्रोटेक्ट किया हुआ है। अब इन्होंने अपने आउटडोर में से वाइब्रेशन को कम करने के लिए मेटल पार्ट और कॉपर पाइपों के बीच में रबर पैचेस का यूज किया गया है, जो कि काफी अच्छा है, जो कि आपके वाइब्रेशन को काफी ज्यादा कम कर देगा। अब इसके आउटडोर में जो फैन मोटर है वो 68 वॉट के साथ IP24 रेटिंग के साथ आती है, लेकिन जो इसकी कंप्रेसर की मोटर है वो 220 वोल्ट 3 फेज के साथ आती है। अब बात करते हैं कि ये एसी किन किन कंडीशनों में चल सकता है। डाइकन ने जो मेंशन किया है वो मैं आपको बताता हूं। अब जिसमें कि ये एसी 56 डिग्री तक का प्लस में कूलिंग करेगा और हॉट एंड कूल होने की वजह से ये -10 डिग्री में भी बिल्कुल हीटर का काम करने वाला है। और जो इसकी एक्चुअल कूलिंग कैपेसिटी जो 5000 वाट है वो आपको बिल्कुल 43 डिग्री तक ही मिलेगी। अगर वो 43 डिग्री से आपका टेम्परेचर ऊपर जाता है तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी फिर धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। अब ये एसी आपको 130 वोल्ट से 285 वोल्ट तक आसानी से काम कर जाएगा, लेकिन अगर इससे नीचे वोल्टेज होते हैं या इससे ऊपर वोल्टेज होते हैं तो इसके लिए आपको चाहिए पड़ेगा एक स्टेबलाइजर। अब डाइकिन ये बोलता है कि हमारे एसी को आप 10 मीटर तक की पाइपिंग में आसानी से लगा सकते हैं, इसमें आपको रेफ्रिजरेंट एक्स्ट्रा चार्ज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लेकिन इससे ऊपर अगर आप 20 मीटर के पाइप तक जाते हैं तो वहां पे आपको रेफ्रिजरेंट चार्ज करने की जरूरत पड़ने वाली है। और जो इंडोर और आउटडोर के बीच में जो ऊपर नीचे हाइट होती है वो सिर्फ 16 मीटर होनी चाहिए। अब डाइकिन के इस एसी में 46 dBA से 32 dBA तक का नॉइस है। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट 150 स्क्वायर फीट से 170 स्क्वायर फीट तक की है और आपका बजट अगर 50,000 रुपए तक का है तो ये एसी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो सकता है। लेकिन ये एसी मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा जिनका घर नाले के पास में है, क्योंकि नाले की गैस की वजह से इसके इंडोर कॉइल से गैस लीकेज हो जाती है। लेकिन आप इसकी जगह ऐसा एसी लीजिएगा जिसका इंडोर और आउटडोर में बिल्कुल अच्छे से कोटिंग हो। और भैया जिनके घर के आसपास में नाला नहीं है वो बेफिक्र इस ब्रांड के साथ जाएं, क्योंकि ये हमारी गारंटी है कि एसी आपको बिल्कुल अच्छी कूलिंग करेगा। और अगर आपको ये एसी खरीदना है तो हमारे नीचे दिए गए अमेजॉन एफिलिएट लिंक हमने दे दिया है, यहां से आप एसी खरीद करके हमें थोड़ा प्रॉफिट करवा सकते हैं, क्योंकि अगली बार हम इस एसी को ला करके कूलिंग को एक्चुअल टेस्ट कराएंगे आपको। और साथ ही ये एसी कितना पावर कंजप्शन कर रहा है और कितना ड्यूरेबल है इसका आपको ऑनेस्ट रिव्यू मिलेगा, क्योंकि वो एसी हमने खरीदा होगा और हम किसी भी ब्रांड के दबाव में नहीं रहेंगे।